दोस्तों, एचएफसीएल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है और जबरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया है। तो उसके पीछे वजह यह है कि कंपनी को एफ एंड ओ से एग्जिट कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे तूफानी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एचएफसीएल लिमिटेड जो टेलीकॉम सेक्टर की एक बहुत मजबूत कंपनी है, काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है और बहुत ही पुरानी कंपनी है, लेकिन शेयर की प्राइस बहुत नीचे। क्या आने वाले समय एचएफसीएल यहाँ से अब बेहतर करेगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईएफसीआई लिमिटेड की बात करें, तो ये एक फाइनेंस कंपनी है सरकारी, जो आप देख सकते हो कि आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बता रही है क्योंकि इन्होंने स्टेक बेची है दूसरी कंपनी के अंदर। तो आईएफसीआई क्या आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा क्योंकि पिछले 1 साल से कमज़ोर है, लेकिन इससे पहले काफ़ी बेहतर कर चुका है। और पीएलआई स्कीम का बेनिफिट इसी कंपनी के माध्यम से दिया जाता है। सरकार अलग-अलग कंपनी को जो इंसेंटिव देती है, वो इस कंपनी के माध्यम से आता है। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने, पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एचएफसीएल के कारोबार की बात करें तो 68.76 पर इस समय क्लोज आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 8.2% की शानदार तेजी है। तो यहाँ पे आप देखो कि शुरुआत ही काफ़ी अच्छी पॉजिटिव हुई थी। ये क्लियरली 63 के आसपास क्लोजिंग थी। कल की आज 64 के ऊपर शुरुआत की। इंट्राडे में आप देखें तो इसने 71 का ही बनाया, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई है। अब आप देखें इसका 52 वीक का जो लो है वो 60 रुपीज़ का है, जबकि इसका हाई 116 का है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय अपने 52 वीक के लो के आसपास ही है। काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। मार्केट कैप इसका 9.91 थाउज़ेंड करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 359 का, जो काफ़ी हाई है इस समय, लेकिन 0.15% का डिविडेंड पे आउट भी करती है कंपनी। तो आज जम के वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आप देखें एफ एंड ओ एग्जिट की वजह से भी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, तो नंबर 2 पे आ गया पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में। तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज 9% की तेजी देखने को मिली एफ एंड ओ एग्जिट की वजह से। और 2008 के बाद पहली बार 2025 सबसे खराब साल साबित हुआ कंपनी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचएफसीएल में जो तेजी बनी वो एफ एंड ओ के अंदर बाहर निकलने की वजह से हुई है। तो देखो कि एफ एंड ओ से इसको एग्जिट कर दिया गया इसमें। तो एचएफसीएल के अंदर आज 5 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम 1 घंटे के अंदर ही हो गया। तो ये देख सकते हो कि लगातार अगर आप एवरेज इसका वॉल्यूम देख के 20 दिन का, तो 95 लाख शेयर के आसपास का था, यानी 1 करोड़ का भी वॉल्यूम नहीं हो रहा था, लेकिन आज सुबह-सुबह ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, जिसकी वजह से पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया है। तो ये आप देख ही सकते हो कि आज से यह फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड अब नहीं करेगा, यानी अब आप सिर्फ कैश मार्केट में इसमें काम कर सकते हैं, इसका लॉट नहीं उठा सकते। इसको एफ एंड ओ से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ कुछ और स्टॉक है जिनको एफ एंड ओ से बाहर किया गया, जिसमें आप देखिए एनसीसी, टीटागढ़ रेल और सिंट, इन स्टॉक को भी एफ एंड ओ से बाहर कर दिया गया आज। तो आज आप देखिए भले ही शानदार तेजी बनी हो, लेकिन 2025 में 40% की भारी गिरावट हो चुकी है, यानी काफ़ी खराब साल रहा है एचएफसीएल के लिए। तो ये 2008 के बाद पहली बार, जब 2008 में देखें तो एक बड़ी डिक्लाइन देखने को मिली मार्केट में अमेरिकन बैंक की वजह से, जब 78% ये गिरा था। तो भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी। और आप देखिए स्टॉक देख सकते हो कि ये जो गिरावट का सिलसिला 2011 से 2013 के बीच में चला। लगातार नेगेटिव रिटर्न देने वाला साल देखो 2016, 2018, 2019 और 2022 है, जहाँ पे इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है सेबी के रूल्स के तहत। तो देख सकते हो कि 1 जनवरी से, यानी कल से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। तब तक कंपनी से संबंधित जो लोग हैं उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो, एम्प्लॉयज हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से कोई भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। पिछले 1 साल का प्रदर्शन देखें तो सितंबर 2024 में 1107 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो सितंबर 2025 में 1056 करोड़ के आसपास है। यानी देखें तो रेवेन्यू में कमी आई है, कुछ गिरावट हुई है, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से बेहतर हुआ है, बढ़ा है। ये थोड़ी अच्छी बात कंपनी के प्रॉफिट की करें तो सितंबर 2024 में 73.33 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार
प्रॉफिट कम होकर 71.92 करोड़ तक आ गया है, यानी प्रॉफिट में कमी आई। लेकिन जून में तो कंपनी को लॉस हुआ था 29.30 करोड़ का, तो कम से कम क्वार्टर क्वार्टर बेसिस से लॉस में से कंपनी फिर प्रॉफिट में आ गई है, एक अच्छी बात हुई है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम होती हुई दिखाई देगी। 30.02% की होल्डिंग थी, जो कम होकर 28.29% हुई है। तो एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दिया। 7.4% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर बढ़ के 9.99% तक हो चुकी है। एफआई का अच्छा खासा निवेश बढ़ा है। डीआई का निवेश बढ़ा है। 13.57% होल्डिंग थी सितंबर 2025 में, जो दिसंबर में 14.57% हो चुकी है। लेकिन जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है। 48.89% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, इस समय दिसंबर में 47.15% के आसपास ही है। अदर्स की होल्डिंग भी कम हुई है, 0.4% थी, जो 0.3% पर आ गई है। तो कुल मिला के देखिए, जनरल पब्लिक ने शेयर बेचे हैं, लेकिन एफआईडीआई ने खरीदारी शुरू कर दी है। यही इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक यहाँ से बेहतर अब करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के बिजनेस की बात हो, कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने वाली, हर तरह के केबल बनाती है कंपनी। और दूसरी बात करूँ, यहाँ पे टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने भी एक लीडिंग कंपनी है, हर तरह के टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है, 4G 5G के इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी फ्यूचर रेडी डिजिटल नेटवर्क की सेवाएं भी देती है, और इसके अलावा कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाती है। कंपनी करीब 30 प्लस कंट्रीज के अंदर इस समय काम कर रही है, यानी कंपनी का ग्लोबल मार्केट में अच्छी प्रेजेंस है। और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी R&D सेंटर से इसका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग R&D सेंटर बनाया हुआ है। तो बहुत ही शानदार टेलीकॉम सेक्टर में सेवा देने वाली कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में अच्छा कामकाज है। और शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे, एक समय इसकी प्राइस 2000 के आसपास हुआ करती थी कोविड काल के, 2008 के पहले, जब एक क्रैश नहीं आया मार्केट, और अब दो कोविड काल में 10 रुपये तक आ गया था। अब उम्मीद है यहाँ से बेहतर करेगा। और देखिए तो नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी किया। 38 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है, 21 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया है, यानी आप ले देख सकते हो खरीदारियों की संख्या ज़्यादा है। यही सारा है कि आने वाले समय यहाँ से HFCL बेहतर कर सकता है। अब IFCI लिमिटेड की बात कर ले तो ये 53.36 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखा दे, जहाँ पे 5.79% की शानदार तेजी है। तो यहाँ पे देखो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 50.84 पर, और इंट्राडे में आप देखें तो इसने 50.80 का ही लो बनाया, लेकिन जो हाई है वो 54 है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई है। वैसे इसका 52 वीक का जो लो है वो 36 का और हाई 74 का है। स्टॉक फिलहाल इसके बीच में आ गया। मार्केट कैप 14.38 थाउजेंड करोड़ के आसपास है। पी रेशियो इसका 38.82 का है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, IFCI के शेयर में जो 7% के आसपास इंट्राडे में जो तेजी बनी, इसके पीछे वजह कि इन्होंने NEDFI में अपनी 122 करोड़ में स्टेक बेच दी है। तो आप देख सकते हो कि आज जो शानदार तेजी बनी, इसके पीछे वजह कि नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर इन्होंने अपनी स्टेक को बेचा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10% की एसेट इन्होंने मोनेटाइज किया अपनी NEDFI में, और इसके माध्यम से इनको 120.77 करोड़ रुपए की रकम मिली है, जिसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में वो कर सकते हैं। पिछले एक साल में स्टॉक कमजोर साबित हुआ। यहाँ पे देख सकते हो कि इसने कमजोर रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले लास्ट 3 सालों में इसने 300% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इसका पी रेशियो देखिए, अर्निंग टू पी रेशियो 35.81 का है, और पाई टू बुक रेशियो अगर पीबी रेशियो देखें तो 0.9 के आसपास है। इसके RSI की बात करें, 14 डेज का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 48.8 का है। तो ये देख सकते हो, अगर 30 के नीचे होता है तो ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक होता है, और अगर 70 के ऊपर है तो वो ओवरबॉट जोन में होता है। फिलहाल स्टॉक ना ओवरसोल्ड जोन में है, नहीं ओवरबॉट जोन में है। यहाँ से उम्मीद अब काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे IFCI के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको FI की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। सितंबर में होल्डिंग 2.60% तक पहुंच गई है, जो देखो कि जून क्वार्टर में 2.52% के आसपास थी, यानी FI ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग स्टेक बढ़ा दी है। 0.11% होल्डिंग थी क्वार्टर 1 में, जो क्वार्टर 2 में 0.12% तक पहुंच गई है। ये आ रही है इशारा है कि अब बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे इस स्टॉक में खरीदारी शुरू कर दी है। सितंबर क्वार्टर में देखो तो कंपनी का जो रेवेन्यू 752 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 4.3% की अर्न बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली है, यानी कुछ रेवेन्यू जरूर कम हुआ है, लेकिन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अच्छा रहा है, 143 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 73% ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। अब IFCI के बिजनेस की बात करें, इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई एक सरकारी कंपनी है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का जो बेनिफिट दिया जाता है, उसको इसके माध्यम कंपनी के माध्यम से ही सरकार आगे प्रोवाइड करती है हर कंपनियों को। इसका जो NPA है वो काफ़ी कम है, लगातार NPA कवर हो रहा है, और देखो कि अलग अलग सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है।
और आप क्लियरली देख सकते हो इन्होंने 940 करोड़ का जो अपना एनपीए था वो रिकवर किया 2023-24 के बीच में। तो लगातार एनपीए रिकवर हो रहा है, स्थिति बहुत अच्छी है और एक गवर्नमेंट कंपनी है, फाइनेंस कंपनी। बिल्कुल आप देखें सरकारी जो कंपनियों को जिसमें आप देखें बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ये लोन प्रोवाइड करती है। तो इसका बिज़नेस मॉडल अच्छा है और बहुत पुरानी कंपनी है। यहाँ पे सरकारी कंपनी का रिस्क भी कम है। आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है जो इसने कोई ख़ास प्रदर्शन भी नहीं किया। अब देख सकते हो कि यहाँ पे नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी किया। करीब 31 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर ली है। उनका निवेश काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है। सिर्फ़ 2 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। यानी एक सिग्नल क्लियरली है कि बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले समय आईएफसीआई कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।